इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई इस एतबार से, इस ख्वाहिश के ऊपर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कहीं न कहीं पे कुछ ऐसे समरात ज़रूर दिलाएगा कि जिससे ये ज़िंदगी में अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। ये तमाम तर प्लानेटरी कॉम्बिनेशन जो है वो इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई में इनको फ़ायदा पहुँचा रही है। किसी तौर के ऊपर ये अपने जज़्बात को ज़ाहिर करते हैं, अपनी मोहब्बत को लोगों की सोचों तक पहुँचा दें, लोगों की दिलों तक पहुँचा दें और किसी तौर के ऊपर अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोशिश करें। 4 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं जो कि टॉप मोस्ट हैं। टॉप मोस्ट है जिनको आप जिनकी समझते ज़िंदगी हैं में कि हर जुलाई लिहाज का से महीना बहुत अच्छा है। खूबसूरती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़िंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आप हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे होते हैं। ज़ोडिक के ऊपर बड़ी अच्छी शादी की इस पर रिसर्च होती है और आपको गाइड भी करते हैं। आज का मौजू जो है, मुझे पता है सब इंतज़ार कर रहे थे, जुलाई के महीना में एंटर होने वाले हैं, तो उससे पहले पहले ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि टॉप के जो ज़ोडिक साइन है, इसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ज़ोडिक साइन को थोड़ा सा डिफ़ाइन करें ताकि आप लोगों को पता लगे, अपने हवाले से अपने आप को जानने का मौका आप लोगों को मिले। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब वीडियो हमारी लगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम शाह जी से पूछेंगे जुलाई के टॉप मोस्ट ज़ोडिक साइन कौन से हैं, उनके अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, कि कौन ट्रैवल कर रहा है, किसके पास जुलाई में पैसा आ रहा है, घर कौन बना रहा है, जिसके समझ लें बिजनेस है तो बिजनेस में तरक्की है या जॉब में फ़ायदा है। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। जुलाई का पूरा महीना जो कि 2026 जुलाई की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाह जी बताएं कि किंग जिसे कहते हैं ना, किंग और क्वीन ज़ोडिक साइन जुलाई के महीने में कौन से नज़र आते हैं जिनको आप ताज बनाते हैं कि यार मेरी रिसर्च में ये है? देखिए वाले इसमें हम लोग अगर देखें ना तो मंथ ऑफ जुलाई 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में से हम पहले 2 को निकाल देते हैं क्योंकि मरकरी जो है वो कमज़ोर है। मरकरी कमज़ोर होगा तो 2 ज़ोडिक साइंस साइड पे आ जाएंगे क्योंकि उनका जिक्र हम कर नहीं पाएंगे इस वजह से क्योंकि उनके अपने माइंड का प्लानट जो है वो रेट्रोग्रेटेड है। तो पीछे बच गए 10 में से मज़ीद अगर हम लोग सिर्फ ज़ोडिक साइंस को फोकस करें, सिर्फ हम चार्ट में बुरूज को देख रहे हों, तो उसमें फिर हम मज़ीद एक और ज़ोडिक साइन को भी निकाल देंगे क्योंकि उसका माइंड का प्लानट जो है वो ओवर सेंसिटिविटी की कैफियत में जा रहा है, जिस वजह से ना सिर्फ उनके पैसे का प्लानट भी कमज़ोर हो जाएगा, माइंड का प्लानट भी कमज़ोर हो जाएगा, तो उस ज़ोडिक साइन को भी हम पे टॉप मोस्ट में नहीं रख सकते। तो फिर हमारे पास वो भी निकल जाएगा, पीछे बचेंगे 9। अब 9 ज़ोडिक साइंस में से हमने सिर्फ ये देखना है कि बाकी जो सितारों की पोजीशंस हैं, उनके पैसे का, इज़्ज़त का, दौलत का, शोहरत का, नसीब का, ट्रैवल का या स्पेशली तौर के ऊपर उनके घर का, इनमें से कोई 3 से 4 ऑप्शंस ऐसी होनी चाहिए जो कि उनके लिए स्ट्रॉन्ग हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन की स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर हम लोग जो है वो उसको फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि इसमें अगर सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने फिक्स्ड करना है तो फिर यहाँ पे मेरे पास मज़ीद 3 और ज़ोडिक साइंस आएंगे, तो मुझे फिर 9 बताने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब फिर मैं उसको वैसे उनका लिमिटाइज नहीं सरसरी कर सब सकता। बता देंगे, ये भी हैं, लेकिन जो टॉप है उनकी बात कर लेते हैं। टॉप की हम बात कर लेते हैं, पहले हम टॉप की कर लेते हैं, फिर जो बाकी हैं फिर उनकी कर जो लेते हैं। सेकंड कैटेगरी में होगा फिर उसकी बात करें। क्योंकि उनकी सिर्फ एक क्वालिटी जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। अच्छा। फॉर एग्जांपल किसी के शादी के एतबार से चीज़ें अच्छी हैं, किसी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में चीज़ें खूबसूरत हैं, किसी की ज़िंदगी में जो है वो प्राइस बॉन्ड या पैसे के एतबार से चीज़ें पॉजिटिव हैं और किसी की सिर्फ मुलाजमत के एतबार से चीज़ें खूबसूरत। ठीक है। लेकिन पहले जब हम टॉप पोस्ट की बुनियाद के ऊपर बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो ज़ोडिक साइंस आते हैं वो हैं 4, जिसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन जो आता है ये हमारे पास फिर आ जाएगा और वो बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनका पैसे का प्लानट भी निस्बतन एक ये टॉप पे एरीज़, ये टॉप पे है ठीक है, क्योंकि इनका पैसे का प्लानट भी निस्बतन बहुत अच्छी कैफियत में है, फिर इनके नसीब का हाकिम सितारा भी बहुत अच्छी कैफियत में है और दोनों प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस की अच्छी कैफियत होना डायरेक्टली तौर के ऊपर इनकी इज्जत को, इनके करियर को, इनकी साख को बहुत अच्छी नज़र से नाज़िर है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में 12वें घर को नाज़िर है अच्छी नज़र से, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी में हासदीन ख़त्म होना शुरू होंगे, बीमारियाँ ख़त्म होना शुरू होंगी, खर्चे कम होना शुरू होंगे और इसके कंपैरेटिवली जहाँ पे ये प्लेस्ड हैं इनकी ज़िंदगी में इनको घर की खुशहाली मिलेगी, इनकी ज़िंदगी में इनके घर में बरकत आना शुरू होगी, घर में स्टेबिलिटी, खुशबख्ती और कहीं ना कहीं पे चीज़ें सस्टेन करना शुरू करेंगी। फैमिली बॉन्डिंग के साथ इनकी नई एक कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी ख्वाहिश रखते हैं जो घर तब्दील करने की हो, घर बनाने की हो, घर तमीर करने की हो, घर को शिफ्ट करने की हो,
इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई इस एतबार से इस ख्वाहिश के ऊपर अल्लाह ताला के फजलो करम से कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे समरात ज़रूर दिलाएगा कि जिससे ये ज़िंदगी में अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। ठीक है। फिर अगर एरीज़ वाले लोग ये चाहते हैं कि हम अपने करियर में ग्रो करें, हमारे करियर में स्टेबिलिटी आना शुरू हो, एक तवील अरसा से मेहनत हो रही है लेकिन उस मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, कोशिश हो रही है लेकिन कहीं पहचान नहीं बन पा रही, तो इस एतबार से ये लोग अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा कमिटेड भी होंगे कि अपनी ज़िंदगी में फाइनली इन्होंने अपनी माली पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उसके बाद जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का सिला भी है, उस मेहनत का इन रिटर्न भी है। और इसके साथ साथ ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ संजीदा लोगों को शामिल करेंगे अपने दोस्तों के माबैन, जिस वजह से संजीदगी के साथ जो लोग इनकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं वो इनको एक नए रोड मैप के ऊपर लेके आएंगे, एक नए डायरेक्शन की तरफ लाएंगे, एक नए वे ऑफ लाइफ के ऊपर लेके आएंगे, जिसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी में टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो, टोटली एक डिफरेंट डिसीजन मेकिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है। इनका पर्सपेक्टिव ऑफ थॉट, इनका पर्सपेक्टिव ऑफ डिसीजन टुवर्ड्स लाइफ जो है ये टोटली तौर के ऊपर चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो एरीज वालों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ जून जो कि मंथ ऑफ जुलाई जो कि कंबाइंड है माह मुहर्रम और माह सफ़र का भी, इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में जो दीगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे शम्स की तब्दीली हो 16 तारीख को, चाहे अतारत की रजत हो डे 1 से और उसके बाद उसका डायरेक्ट पोजीशन में आना हो, ठीक है, यहाँ पर इसमें इनके अपने माइंड की प्लानट की कम्बिनेशन चेंज हो रही हो, ये तमाम तर प्लानटरी कम्बिनेशन जो है वो इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई में इनको फ़ायदा पहुँचा रही है। ठीक है। जो दीगर प्लानटरी की अगर कमज़ोरियाँ भी हैं तो वो इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं लेके जाएंगी, क्योंकि मेजॉरिटी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इनको खुशबख्ती ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इनको हौसला ज़्यादा मिलेगा, इनको कहीं ना कहीं पे अपने फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट मिलेगी और इनकी ज़िंदगी में इज्जत और पहचान वो भी नज़र आती है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात करें तो एरीज के जुलाई में क्या मामला है? एरीज वालों के जायचे में देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके नसीब का प्लानट चौथे घर में अपनी शर्फी पोजीशन पे है। नसीब का प्लानट मींस कि इनकी हायर एजुकेशन का प्लानट, हायर एजुकेशन का प्लानट निस्बतन जब अपनी अच्छी कैफियत में होगा तो इनको ज़िंदगी में कामयाबी और हौसलेमंदी और स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएगा। इनको ज़िंदगी में इवन अगर हायर एजुकेशन के लिए ये सफ़र भी करना चाहते हैं, किसी अब्रॉड बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना चाहते हैं या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इनको वहाँ पे भी कामयाबी मिलेगी। फिर उसके बाद एरीज वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तालीम का जो प्लानट है वो भी अपना हाउस चेंज कर लेगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई को जब वो अपना हाउस चेंज करेगा तो जुपिटर के साथ वो कंजक्ट करेगा जायचे के चौथे घर में, तो इनकी ज़िंदगी में जो इब्तदाई तालीम में रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, वो कम होना शुरू होंगी। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट एरीज वालों के लिए खूबसूरत भरपूर तरीके से एरीज को सर ने बता दिया। अच्छा, अब एरीज के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला जो ज़ोडिक साइन फिर हमारे पास आता है ये बनेगा लिब्रा पुरजमा साइन। लिब्रंथ वालों को देखा जाए तो लिब्रंथ वालों की ज़िंदगी में इज्जत है, रुतबा है, कामयाबी है, स्ट्रेंथनिंग है, लोगों की नज़रों में एक नई पहचान है। लिब्रंथ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग कुछ नई कमिटमेंट्स करते हुए नजर आएंगे, ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नया अहद करते हुए नजर आएंगे। लिब्रंथ वाले लोग अपनी ज़िंदगी में अगर अपने करियर को बिल्कुल टोटली शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने करियर को टोटली तौर के ऊपर तब्दील करना चाहते हैं, तो इनके अंदर हौसला होगा, हिम्मत होगी कि ये अपनी चीज़ों को किसी तौर के ऊपर तब्दील कर पाएँ। इनके अंदर अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर, अपनी मुलाजमती तौर के ऊपर मामलात में इज़्ज़त मिलना, स्ट्रेंथ मिलना, प्रमोशन मिलना, या फिर अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसे भी लिब्रंस हैं जो कि मुलाजमत नहीं रखते और कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए, कोशिश कर रहे हैं अपने करियर में किसी तौर के ऊपर स्ट्रगलिंग फेज़ में है, तो मंथ ऑफ जुलाई इनकी ज़िंदगी में ऐसे मौक़े फराहम करेगा कि जिससे ये लोग ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ से निकल के ज़िंदगी में कुछ अर्निंग की तरफ आ जाए। फिर लिब्रंस वालों के जायचे में देखा जाए तो लिब्रंस वालों के जायचे में जहाँ पे इज़्ज़त है, जहाँ पे एक नया मुकाम और पहचान है, वहीं पे ये लोग अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपनी ख्वाहिशात के ऊपर वर्किंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनका माइंड का प्लैनेट जब 11th हाउस में एंटर होगा तो ये लोग ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे अपने मशागल के ऊपर, अपनी ज़िंदगी में अपने परसेप्शन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपनी पहचान के ऊपर, क्योंकि इनका वैसे भी माइंड का जो रिलेटेड प्लैनेट है वो एयर एलिमेंट है। एरी साइन इनका होना इनको ज़िंदगी में किसी एक ऊंची परवाज़ की तरफ लेके जाने के लिए जो इनकी सोच है उसके ऊपर ये लोग कुछ बुनियादी तौर के ऊपर चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है। क्योंकि 16 के बाद जब सन ने इनके जायचों के 10वें घर में कंजक्ट करना है आकर जुपिटर के साथ, तो इनकी ज़िंदगी में इनको इज्जत और पहचान मिलने का सही दौर इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है फिर सेकंड जॉब। इसमें भी एजुकेशन, और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो लिब्रंस वालों की एजुकेशन वाले जो मामला था ना वो इतने अच्छे नहीं है। इसमें बाकी सारी अदवार पॉजिटिव हैं, लेकिन इनके एजुकेशनल वाले जो मैटर्स हैं उनमें चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी केयरिंग है, क्योंकि मरकरी जो है वो है रेट्रोगेटेड।
तो मरकरी का रेट्रोगेशन होना इनको एजुकेशनल मैरिज में थोड़ा सा इजाफी तौर के ऊपर स्ट्रगल इनपुट करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ। तीसरा जो ज़ोडिक साइन है वो फिर हमारे पास आता है और वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों की बात कीजिए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनका पैसे का प्लानट भी निस्बतन बहुत अच्छी कैफियत में है। इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनके अपने माइंड का प्लानट जो है वो भी निस्बतन एक बेहतर पर्सपेक्टिव में है। स्ट्रिक्टली तौर के ऊपर इनके जहन को नाजर है और उसकी कंजंक्शन की नज़र बन रही है इनके जायचे के तीसरे और चौथे घर के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी कंजंक्शन की नहीं, सेक्सटाइल की। फिर उसके बाद उसकी सेक्सटाइल की ही नज़र बन रही है जुपिटर के साथ, और जुपिटर रिलेट करता है स्कॉर्पियंस वालों के पैसे को, स्कॉर्पियंस वालों की मोहब्बत को और स्कॉर्पियंस वालों के जायचा में उनके इनाम या लॉटरी को। अब इनाम, लॉटरी और मोहब्बत का सितारा जब रिलेट कर रहा है सातवें घर में अपने माइंड के प्लानट के साथ, तो इनकी ज़िंदगी और इनकी सोच में ये भी सोच आएगी कि किसी तौर के ऊपर ये अपने जज्बात को जाहिर करते हैं, अपनी मोहब्बत को लोगों की सोचों तक पहुंचा दें, लोगों की दिलों तक पहुंचा दें और किसी तौर के ऊपर अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। शादी के अतबार से दबार में किसी तौर के ऊपर कोशिशें जारी होंगी और उसमें कोई अच्छा प्रपोजल या अच्छा रिलेशन आने के चांसेस भी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में पैसा तो डेफिनेटली तौर के ऊपर है, क्योंकि पैसे का प्लानट जो है वो 12 साल के बाद एक ऐसी खूबसूरत कैफियत में और मौजूद है भी नसीब के घर में। तो इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब को टोटली तौर के ऊपर तब्दील करने का प्लेसमेंट रखे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में ये लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो, स्कॉर्पियंस जो कि ऑनलाइन है, किसी भी जगह पे ऑनलाइन है, ट्रेडिंग में है, स्टॉक में है, क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है, तो इनको ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग नजर आएगी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, इनका सफ़र करना, ट्रैवल करना, हजरत करना इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर बुलंदी की तरफ लेके जाएगा। फिर स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई इनामात और लॉटरी के अतबार से भी इनको ब्लेस्ड करता हुआ नजर आएगा। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में हायर एजुकेशन के अतबार से चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। ऐसे स्कॉर्पियन जो कि बैरून मुल्क अगर तो तालीम के लिए जाना चाह रहे हैं, या इवन ऐसे स्कॉर्पियन जो कि सियाहत के अलावा बैरून मुल्क इवन अपने रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं, कोशिश करेंगे तो उनको कामयाबी मिलने के चांसेस यकीनी तौर पर नजर आते हैं। ठीक है। तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से काफ़ी हद तक खुशबख्तियाँ और प्रॉस्पेरिटीज़ नज़र आती हैं और मतवक्को तौर के ऊपर ये लोग अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ मिल के अपनी पहचान को बेहतर बना सकते हैं। शराकती बुनियादों के ऊपर अगर ये कोई काम शुरू करेंगे तो उससे इनकी पहचान में ज़्यादा बेहतरी आना शुरू होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास फिर बनता है तीसरा ज़ोडिक साइन। पहला आपने बताया एरीज, दूसरा लिब्रा, तीसरा स्कॉर्पियो। ठीक है। चौथे ज़ोडिक साइन की बात इनके भी एजुकेशन और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, वो तो मैंने आपको बताया कि इनके नसीब में इवन हायर एजुकेशन, ट्रैवलिंग, उसमें इनको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। स्पोर्ट्स का भी लोग पूछते हैं ना, स्पोर्ट्स के एतबार से वो भी ठीक रहेगा। जुलाई का महीना अच्छा है। इसके बाद अगर हम लोग एंड पे मैं लॉटरी का नंबर भी पूछूंगा इन्हीं ज़ोडिक साइन का जो अच्छा होगा, जो नंबर आपको लग रहा है जुलाई में बेहतरीन, मैं आपको बता दूंगा। चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आता है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के चार्ट में देखा जाए, इनकी ज़िंदगी में एक तो इनके ख्वाबों को हकीकत मिलना शुरू होगी। ये अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का सिला मिलना शुरू होगा। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान, अपनी शनाख्त और अपनी माली तौर के ऊपर साख को बेहतर बनाना चाह रहे थे, इनको ज़िंदगी में इस एतबार से कामयाबी मिलना शुरू होगी। ठीक है। फिर उसके बाद एक्वेरियंस वाले जो लोग हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी में किसी नए काम की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। एक्वेरियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर किसी नए एग्रीमेंट या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे और उसमें इनको ज़िंदगी में ऊंचाई मिलना शुरू होगी, कामयाबी मिलना शुरू होगी। फिर एक्वेरियंस वाले लोगों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से चीज़ें भी खूबसूरत और पॉजिटिव नज़र आती हैं कि अगर ये अपनी जॉब के ऊपर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी जॉब के ऊपर किसी लिहाज से ये लोग इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये लोग अपनी जॉब को तब्दील या स्विच करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव करना एक्वेरियंस वालों को ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके आएगा। इवन अगर ये किसी तौर के ऊपर बेरोज़गार भी हैं और तब भी ये कोशिश करेंगे तो तभी एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशबख्ती है, क्योंकि पैसा भी इनकी ज़िंदगी में आ रहा है और ये काफ़ी हद तक अपनी माली साख को बेहतर बनाना भी चाह रहे हैं। फिर सेकेंडरी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में अब्रॉड बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट्स या फिर तलीमी गर्ज से जाना, इसकी सोच इनकी जहन में आना शुरू होगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से, और इसके ऊपर अगर ये लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करने से इसमें इनको कामयाबी जाके मिलेगी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो इस एतबार से भी एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये चीज़ें खूबसूरत हैं कि ब्रॉड बैरून मुल्क ट्रैवलिंग की तरफ जाना या किसी तौर के ऊपर तलीमी एतबार के लिहाज से चीज़ों को फाइनलाइज करना, फर्स्ट वीक के बाद कोशिश करना, लास्ट वीक में कामयाबी मिलना, ये चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में निस्बतन खूबसूरत है। तो ये हमारे पास 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि
टॉप मोस्ट हैं, टॉप मोस्ट है जिनको आप जिनकी समझते ज़िंदगी हैं में हर जुलाई लिहाज का से महीना बहुत अच्छा है। खूबसूरती है। ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक्वेरियंस वालों के लिए ये होगा कि इनको अपने महबूब के साथ ना कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना, मोहब्बत Okay. जज्बाती मामलात में, या इवन अगर ये साहिब औलाद है तो औलाद के साथ भी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो है वो इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इन दो मामलात में, मोहब्बत और औलाद, इनमें किसी तौर के ऊपर डिस्टेंस ला सकता है। अच्छा। बाकी चीज़ें इनके लिए खूबसूरत हैं। अब इन ज़ोडिक साइन के बाद जो बाकी ज़ोडिक साइंस आते हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो टॉरेंस के अतबार से चीज़ें जो है इनकी ज़िंदगी में रिश्तों के अतबार से, बहन भाइयों के लिहाज से, अजीज़ व क़ारिब के अतबार से, फिर इनकी ज़िंदगी में तालीम के अतबार से, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस के अतबार से, ये दवार इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेके और मोहब्बत को लेके शदीद परेशानी और प्रॉब्लम में मंथ ऑफ जुलाई गुजारेंगे। इस लिहाज से इसको मैंने टॉप मोस्ट में शामिल नहीं किया। ठीक है। लेकिन किसी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में तालीम, नसीब, अब्रॉड, बिरून मुल्क से जुड़े हुए मामलात में खूबसूरती भी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर हमारे पास जो अगला ज़ोडिक साइन आता है ये बनता है मेरे पास सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस वालों का जो प्लानट है, इनका माइंड का प्लानट, क्योंकि अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में है, एक्सॉल्टेड कैफियत में होने के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में, इनकी सोच में, अंडरस्टैंडिंग में बड़ी खुशबख्ती है, डेवलपमेंट है, पॉजिटिविटी है, और कहीं ना कहीं पे ये अपनी ज़िंदगी में डूबे हुए पैसों को रिकवर करने में बहुत अच्छा होंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशबख्ती हासिल करने में बहुत अच्छा होंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने घर से जुड़ी हुई नेमत के बारे में कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी। अपनी सवारी से जुड़ी हुई ख्वाहिश के ऊपर वर्किंग करेंगे तो उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में दो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस के प्लानट कमज़ोर हैं। एक इनके करियर का, इज़्ज़त का, पहचान का, रुतबे का, और दूसरा इनकी ज़िंदगी में पार्टनरशिप का, शराकत का, या फिर मैरिटल लाइफ का, जिस वजह से इसको मैंने फिर टॉप मोस्ट में शामिल नहीं किया। इसके बाद अगर हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो वो आता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस वालों की बात की जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं इनके सोच में खैर है, भलाई है, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, ब्लेस्ड करना, बेहतरी की तरफ लेके आने की कोशिशें करना। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ बदनज़री का खात्मा है, बल्कि इनकी सोच में, जहन में बिरून मुल्क सेटलमेंट हो या लॉन्ग टर्म स्टे हो, या किसी तौर के ऊपर ऐसा मामला हो जो कि इमिग्रेशन का है, ठीक है। ये सोच इनकी ज़िंदगी में आती हुई नजर आएगी। और फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों के जहन और सोच और मिजाज में दूसरों के साथ अपने रवाबत को दोबारा से बहाल करने की तरफ भी सोच आएगी। इवन इनकी ज़िंदगी में इनके शादी और रिश्ते के अतबार से भी किसी अच्छी जगह के ऊपर बात का शुरू हो जाना नजर आता है। ठीक है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब का हाकिम सितारा कमज़ोर होना, और इस कमज़ोरी की वजह से इनको रोज़ एक नई मुश्किल से नबरदस्मा होना पड़ेगा। एक नया मसला, एक नई परेशानी इनको बिला वजह देखनी पड़ेगी। इस वजह से इसको मैंने टॉप मोस्ट में शामिल नहीं किया। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है पाइसेस वाले जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में नो डाउट बाकी सारे अवामिल में इनको ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इनाम हो, मोहब्बत हो, दौलत हो, शोहरत हो, पहचान हो, और करियर में बुलंदी हो, अरूज है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हसास ज़्यादा होंगे, छोटी छोटी चीज़ों को अपने ऊपर हावी ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद इनको अपने घर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मसला दरपेश रहेगा, इनको अपनी व्हीकल से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स रहते हुए नजर आएंगे, इनको अपनी ज़िंदगी में पार्टनरशिप हो या मैरिटल लाइफ हो, दोनों चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से इसको भी मैंने टॉप मोस्ट में शामिल नहीं किया। ठीक है। तो ये हमारे पास है सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी वाले ज़ोडिक। मतलब ये भी टॉप पे ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स टॉप पे है, लेकिन इनके कुछ पॉइंट्स क्योंकि वीक हैं, इस वजह से इनको उन मैरिट में थोड़ी केयर करने की जरूरत है। अच्छा, जुलाई में जल्दी से नंबर बता दें जो इंपॉर्टेंट है। जुलाई में अगर हम लोग देखें तो सबसे बेहतरीन जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है 3 नंबर। फिर उसके बाद है 6 नंबर, उसके बाद हमारे पास है 9 नंबर। 3, 6, 9 ये 3 ऐसे नंबर्स हैं कि जिनका कम्बिनेशन बना के अगर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये था जुलाई का महीना। आई होप आपको समझ भी आया होगा। बल्कि नीचे कमेंट्स करें जो आपका ज़ोडिक साइन है और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी हमें बताया करें। बाकी सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।